नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज सावन का अंतिम सोमवार है। भगवान शिव की कृपा पाने का इस साल का अंतिम अवसर है। तो हम आपको बताएंगे कि सावन के अंतिम सोमवार पर आप क्या करें और कौन कौन से उपाय करके आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, आज कोई महत्वपूर्ण काम है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन कितना शुभ है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 अगस्त 2025, दिन सोमवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 11:41 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 9:12 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज सावन का अंतिम सोमवार है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का इस साल का अंतिम अवसर है। तो पहले जानते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए सावन के सोमवार बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सावन के सोमवार पर मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष तरीके के प्रयोग भी किए जाते हैं और इन प्रयोगों से तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन का अंतिम सोमवार जो कि आज है, इस साल शिव कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर है। इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अंतिम प्रयास किया जा सकता है। आज अंतिम सोमवार है सावन का और इस पर दशमी तिथि का संयोग बन रहा है। दशमी तिथि आयु और धन देने वाली तिथि मानी जाती है। तो आज अगर आप भगवान शिव की पूजा, उपासना, साधना करेंगे तो हर तरह की कामनाएं पूरी होंगी। सावन का महीना, अंतिम सोमवार और दशमी तिथि का संयोग आपके लिए बहुत उत्तम होगा। इस बार सावन का अंतिम सोमवार आज है और आज प्रदोष काल का यानी संध्या काल का और रात का समय बड़ा महत्वपूर्ण है भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। सावन के अंतिम सोमवार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार पर आप भगवान शिव की पूजा उपासना कैसे करेंगे। आप चाहें तो सावन के अंतिम सोमवार पर उपवास यानी व्रत रख सकते हैं। प्रातः काल या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएंगे। घर से नंगे पैर जाइए और घर से ही लोटे में जल भर करके ले जाइए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और इसके बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए। अगर मंदिर में जगह है तो वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जप करें और अगर मंदिर में भीड़ है तो जल चढ़ाकर घर चले आएं और घर पर आ करके नमः शिवाय का 108 बार जप करें। दिन में केवल फल ग्रहण करें। शाम के समय यानी लगभग 7-8-9 बजे भगवान शिव के मंत्रों का फिर से जप करें और भगवान शिव की आरती करें। पूजा की समाप्ति पर केवल जलीय आहार, लिक्विड डाइट या फल ग्रहण कर लें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर अपने व्रत का समापन करें। अब हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा न रहता हो, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हों, तो ऐसे में आप उपवास तो नहीं रख पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप प्रदोष काल में और रात में भगवान शिव के मंत्रों का जप कर लीजिएगा और भगवान शिव की आरती कर लीजिएगा। और अगर आप आहार ग्रहण करते हैं
तो पूरा सात्विक आहार जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ना हो, ऐसा आहार ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं सावन के अंतिम सोमवार पर, और खास तौर से रात के समय में मंत्र जप करते हैं, रात के समय में पूजा करते हैं, तो इसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। सावन के अंतिम सोमवार पर कौन कौन से प्रयोग किए जाएंगे, कौन कौन से तरीके आजमाए जाएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें, और आपके जन्मदिन के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सिंह राशि, धन की हानि हो सकती है, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न बबली ने हमें लिखा है, और बबली हमें बिहार से मेल लिखती हैं। 5 नवंबर 2001 का जन्म है, दोपहर में 11 बजे, जन्म स्थान है बेगूसराय, बिहार। बबली कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब में जाना चाहती हूं और उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूं। क्या मेरी दिशा ठीक है? क्या मुझे सफलता मिलेगी? बबली, आपकी कुंडली के हिसाब से आप टीचिंग सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं और उसकी संभावना आपकी कुंडली में अच्छी है। आप प्रयास करिए, साल 2027 में आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको केवल मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि सावन के अंतिम सोमवार पर अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे। अगर आप अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, तो क्या करेंगे? आज प्रदोष काल में
या रात के समय में शिव जी को जल की धारा अर्पित करिएगा। जल अगर अपने घर से भर करके ले जाएं तो ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करने के बाद नमः शिवाय इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंदिर में संभव हो तो मंदिर में बैठ के जप लें, और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो तो घर पे आके पूजा स्थान पे बैठकर 11 माला नमः शिवाय का जप करें और भगवान शिव से कृपा करने की प्रार्थना करें। आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप स्त्री हों या पुरुष हों, तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? भगवान शिव को सुगंध और जल अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध। केवड़े की सुगंध भगवान शिव को नहीं चढ़ती है, वो मत चढ़ाइएगा। इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और जप करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करें, प्रार्थना करें, और आज प्रदोष काल में या मध्यरात्रि में ये उपाय करें तो आपका विवाह जल्दी होगा। सावन के पहले सोमवार के कुछ और उपाय अभी बाकी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सावधानी रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाइए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अगर आपको संतान का सुख चाहिए, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करेंगे? चावल की या मेवे की खीर बनाइए और इसका भोग भगवान शिव को लगाइए।
इसके बाद घी के 9 दीपक जलाइएगा और दीपक जलाने के बाद ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिएगा। पति पत्नी एक साथ अगर ये उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। पति मंत्र का जप करें, पत्नी सुन लें, या पत्नी मंत्र का जप करें और पति सुन लें। और इस मंत्र का जप करने के बाद जो खीर का भोग लगाया है, पहले पति पत्नी उस दोनों मिलकर के उस प्रसाद को ग्रहण कर लेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है या बड़ी स्वास्थ्य की समस्या की स्थिति बन रही है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट से बचने के लिए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए क्या करेंगे? शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाइएगा। आप चाहें तो एक एक करके 108 बेलपत्र चढ़ाएं, या एक ही बेलपत्र बार बार पानी से धो करके 108 बार चढ़ाइए। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिए और जल की धारा अर्पित करने के बाद ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और जप करने के बाद भगवान शिव से लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। जैसा कि आपको पहले बताया कि आज दशमी तिथि है, आज का दिन धन देने वाला दिन माना जाता है और उसके साथ सावन का सोमवार भी है। तो अगर आपको धन का लाभ चाहिए, धन की स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और जरा सा गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाएं। थोड़ा सा पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करें और इसके बाद उनको जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और जप करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपकी आर्थिक मुश्किल दूर हो, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार हो। देखिए, आज सावन का अंतिम सोमवार है। हो सकता है आप सुबह पूजा ना कर पाएं, तो ऐसी स्थिति में आज शाम के समय, प्रदोष काल के समय, सूर्यास्त के समय शिव जी के मंदिर जाइएगा, शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाइएगा और उसके बाद शिव मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आज के दिन कर लें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन विशेष क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान की चिंता हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा जामुनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आदमी मध्य रात्रि में पूजा करे, मध्य रात्रि में ध्यान करे, साधना करे, तो उसे ज़्यादा अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मध्य रात्रि में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपके पीनियल ग्लैंड से रस निकलता है, हार्मोन निकलता है, जो आपके मन, दिल, दिमाग को शांत कर देता है। और इस शांत मन से, इस प्रसन्न मन से जब आप साधना ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी उस गहराई में डूब जाते हैं, बहुत जल्दी गहराई में डूब के प्रार्थना कर पाते हैं। इसीलिए लगभग हर धर्म में मध्यरात्रि की पूजा, मध्यरात्रि की साधना को विशेष पूजा साधना कहा गया है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, करियर की बाधाएं दूर होंगी। नंबर 6, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 9, धन के लेन देन में सावधानी रखेंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है,
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, नारियल खा के घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी, तो शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रख लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को। बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है, धन और आयु देने वाली तिथि मानी जाती है। तो आज शाम को यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और आज शाम को शिव मंदिर में भी एक दीपक जलाइएगा, आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।